नमस्कार दोस्तों, आध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको घर से मुख्य द्वार पर किन चीजों को लगाना चाहिए, किन से शुभ संकेत हमारे घर पे आते हैं, कैसे हमारे घर में लक्ष्मी प्रसन्न होके हमारे घर में आगमन करती है और मुख्य द्वार पर क्या चीज हमें रखना चाहिए जिससे हमारी सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं और हमारे घर में शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। तो इसी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी कि घर का वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में सकारात्मक ऊर्जा तो माँ लक्ष्मी स्वयं पधारती हैं, तो घर की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए वास्तु के कुछ नियम बहुत उपयोगी होते हैं। वास्तुशास्त्र में घर में रखी चीजों और पेड़ पौधों का भी हमें काफी महत्व होता है। घर में रखी हर एक चीज में ऊर्जा होती है जो कि घर में रहने वाले व्यक्ति और उनकी तरक्की पर काफी प्रभाव डालती है। वास्तु में अनुसार घर के मुख्य द्वार पर कुछ चीजें रखने से धन से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा मिलने लगता है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर का मुख्य द्वार काफी अहम होता है, इसीलिए घर के मुख्य द्वार पर शुभ चीजें लगानी चाहिए। जानते हैं इसके बारे में। हमें मुख्य द्वार पर सबसे पहले क्या करना चाहिए। सबसे पहले जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो हमें दोनों कोनों पर मुख्य द्वार पे पानी से छिड़काव करना चाहिए और जो लोटा पानी का हम मंदिर में रखे रहते हैं तो वही लोटे का पानी उठा के हमें दरबार पे छिड़काव करना है। वो छिड़काव पूरे घर पे करना है। उससे हमारी नकारात्मक जितनी भी ऊर्जाएं होती हैं वो दूर होती हैं और लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तुलसी का पौधा सनातन धर्म के अनुसार बहुत ही पवित्र माना गया है। भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है। तुलसी को माता लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के द्वार के सामने तुलसी का पौधा लगाने से घर की आर्थिक स्थिति में बेहतर सुधार होता है और घर की जितनी परेशानी होती है वो दूर हो जाती है। आर्थिक स्थिति ठीक रहने इसके लिए घर में हम वास्तु दोष को मिटाने के लिए जो हमारे घर से दूर हो जाए, इसके लिए घर के वास्तु दोष को दूर करने के हमें उपाय करने चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर हमें स्वास्तिक का चिन्ह बनाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। स्वास्तिक का चिन्ह दोस्तों हमें लाल टीके का बनाना चाहिए और उसको हर त्योहार में बनाना चाहिए। अगर आप व्रत भी रखते हैं तो उन व्रतों में भी हमें वो स्वास्तिक चिन्ह बनाना चाहिए। उससे हमारी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, घर में सुख शांति मिलती है। घर में मुख्य द्वार की दाईं ओर शुभ लाभ का निशान भी होना चाहिए और जो इस तरह करने से घर के सदस्यों को हमारा लाभ मिलता है। घर में नकारात्मक ऊर्जा कम हो जाती है, साथ ही आर्थिक स्थिति में हमारे पहले से अधिक सुधार होने लग जाता है। और बंधनवार हम लगाते हैं। कोई तो बने बनाए मार्केट से लाते हैं तो उससे ज़्यादा अच्छा हमारा बंधनवार होता है आम के पत्तों का और अशोक के पत्तों का। अगर हमारे घर में अशोक के पत्ते, आम के पत्ते काफ़ी इधर उधर काफ़ी होते हैं, हम उनको अगर ले आए तो जैसे ही हमारा एक बंधनवार सूख जाता है उसको उतार के हम नया बंधनवार लगा सकते हैं। उसको लगाने से हमारे घर में बहुत ही पवित्र माना जाता है और वह शुभ माना जाता है। बंधनवार में सौभाग्य लेकर आता है। इसे लगाने से घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। बंधनवार में हमेशा आम, अशोक यही इस्तेमाल करना चाहिए और चीज़ का कोई नहीं, और चीज़ का बनता भी नहीं है। और जो भी हमारे घर में ये सुगंधित पुष्प फूल होते हैं उन्हीं को इस्तेमाल किया जाता है, उन्हीं को भगवान को पूजा भी जाता है। जिनमें खुशबू आती है उन्हीं से हम पूजा पाठ भी करते हैं। और उसी का पौधा अगर आपके पास है तो वह हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए शुक्र देव को प्रसन्न करना हमें जरूरी होता है। उसे घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ सुगंधित पुष्पों के गमलों को अगर हम लगा दें तो उसमें रोज पानी डालें, तो ऐसा करने से घर की धन की देवी माँ लक्ष्मी का हमारे घर में आगमन होता है। और
घर के सामने जो मेन गेट है उसमें हम सूर्य यंत्र भी लगा सकते हैं और सकारात्मक ऊर्जा के लिए वह काफ़ी अच्छा होता है। उसमें सूर्य की कृपा हमारे पास होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर घर के मुख्य द्वार पर सूर्य यंत्र लगाया जाता है तो इससे घर में मजबूत नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाता है, साथ ही घर में धन धान्य भर जाता है। और माँ लक्ष्मी का अगर चरण आप लगाते हैं, जैसे हम दीपावली में माँ लक्ष्मी के चरण लाते हैं, बनाते हैं, अगर वास्तुशास्त्र के अनुसार हम माँ लक्ष्मी के चरणों की तस्वीर घर के मुख्य दरवाजे पर लगाने से हमें धन दौलत और सुख समृद्धि घर में आती है। घर के मुख्य द्वार पर देवी लक्ष्मी के चरण जरूर लगाने चाहिए और जरूर बनाने चाहिए। आप हाथ से भी बना सकते हैं और मार्केट में भी चरण मिलते हैं, आप वो भी लगा सकते हैं। और गणेश जी की मूर्ति, बहुत से लोग गणेश जी की मूर्ति भी लगाते हैं दरवाजे पर, मेन गेट पर, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है। जब आप उसको सही ढंग से लगाते हैं तभी ही उसी का महत्व होता है, नहीं तो उसका कोई नहीं। क्योंकि बहुत से लोग दरवाजे में टांग देते हैं, गणेश जी की मुंह को बाहर की ओर करते हैं, पीठ अंदर की ओर कर देते हैं। लेकिन हमें हमेशा गणेश जी की तस्वीर लगाने में यही ध्यान रखना चाहिए, गणेश जी का जो मुख होता है वो हमारे घर के अंदर होना चाहिए, जो उनकी पीठ होती है बाहर की ओर होनी चाहिए। इससे गणेश जी का मुख अंदर होने से बाधाओं का हमारा नाश होता है और हर कार्य में हमें सफलता मिलती है। धन्यवाद।